हरियाणा में कांग्रेस की हार का जिम्मेदार कौन? इसका जवाब कांग्रेस अब तक नहीं खोज पाई है। लिहाजा पार्टी के तमाम छोटे बड़े नेता हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं। हार के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। नतीजा गुटबाजी और आंतरिक कलह। बड़ी बात यह है कि पार्टी का हर नेता इस गुटबाजी को हवा दे रहा है और गुटबाजी के इस खेल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव नए खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। अजय यादव हार के लिए हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सूर्या समाचार के साथ खास बातचीत में अजय यादव ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि दीपक बावरिया पहले से ही जानते थे कि कांग्रेस को किन सीटों पर हार का सामना करना पड़ेगा। बावजूद इसके उन्होंने आलाकमान को इसकी सूचना नहीं दी। 8 तारीख को बता रहे हैं कि दीपक बावरिया के पास मैसेज आया था, अस्वस्थ थे। उसके बारे में तो वही बता सकते हैं, उन्होंने 8 तारीख को क्यों नहीं खुलासा किया, आप उनसे ही पूछिए। बाकी अगर ऐसा हुआ है कि जो उनका मैसेज आया कि 14 सीटों पर आप चुनाव हारेंगे और 37 से और 35 और 37 के बीच में कांग्रेस की सीटें आएंगी, 48 और 49 के बीच में जो है वो सीटें बीजेपी की आएंगी, तो वो उस हिसाब से मैसेज तो ठीक बैठ रहा है। अगर ऐसा हुआ है तो लोकतंत्र के लिए खतरा है ये। सूर्या समाचार से बातचीत के दौरान अजय यादव ने दीपक बावरिया की कार्यशैली को लापरवाही करार देते हुए पार्टी हाईकमान से इस पर संज्ञान लेने की अपील की। साथ ही ईवीएम में छेड़छाड़ का दावा किया। अब तो इलेक्शन पिटीशन डाली है हमने, इलेक्शन पिटीशन हम लोग डाल रहे हैं। अगर उसका संज्ञान ले लेती है जुडिशरी और अगर हमें न्याय मिल जाता है, अगर ऐसा हुआ है तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही दुखद है। गौरतलब है कि चुनावी नतीजों के बाद हरियाणा कांग्रेस बीजेपी पर ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगा रही है और अपने इन्हीं दावों को लेकर कांग्रेस ने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। हालांकि कोर्ट से कांग्रेस को कितनी मदद मिलती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अजय यादव के बयानों से एक बात साफ है कि चुनाव से पहले की गुटबाजी और आंतरिक कलह कांग्रेस के चुनाव खत्म होने के बाद भी जारी है और कांग्रेस नेता अपने बयान से इस गुटबाजी को और उजागर कर रहे हैं। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। हरियाणा में कांग्रेस की हार का जिम्मेदार कौन? इसका जवाब कांग्रेस अब तक नहीं खोज पाई है। लिहाजा पार्टी के तमाम छोटे बड़े नेता हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं। हार के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। नतीजा गुटबाजी और आंतरिक कलह। बड़ी बात यह है कि पार्टी का हर नेता इस गुटबाजी को हवा दे रहा है और गुटबाजी के इस खेल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव नए खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। अजय यादव हार के लिए हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सूर्या समाचार के साथ खास बातचीत में अजय यादव ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि दीपक बावरिया पहले से ही जानते थे कि कांग्रेस को किन सीटों पर हार का सामना करना पड़ेगा। बावजूद इसके उन्होंने आलाकमान को इसकी सूचना नहीं दी। 8 तारीख को बता रहे हैं कि दीपक बावरिया के पास मैसेज आया था, अस्वस्थ थे। उसके बारे में तो वही बता सकते हैं, उन्होंने 8 तारीख को क्यों नहीं खुलासा किया, आप उनसे ही पूछिए। बाकी अगर ऐसा हुआ है कि जो उनका मैसेज आया कि 14 सीटों पर आप चुनाव हारेंगे और 37 से और 35 और 37 के बीच में कांग्रेस की सीटें आएंगी, 48 और 49 के बीच में जो है वो सीटें बीजेपी की आएंगी, तो वो उस हिसाब से मैसेज तो ठीक बैठ रहा है। अगर ऐसा हुआ है तो लोकतंत्र के लिए खतरा है ये। सूर्या समाचार से बातचीत के दौरान अजय यादव ने दीपक बावरिया की कार्यशैली को लापरवाही करार देते हुए पार्टी हाईकमान से इस पर संज्ञान लेने की अपील की। साथ ही ईवीएम में छेड़छाड़ का दावा किया। अब तो इलेक्शन पिटीशन डाली है हमने, इलेक्शन पिटीशन हम लोग डाल रहे हैं। अगर उसका संज्ञान ले लेती है जुडिशरी और अगर हमें न्याय मिल जाता है, अगर ऐसा हुआ है तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही दुखद है। गौरतलब है कि चुनावी नतीजों के बाद हरियाणा कांग्रेस बीजेपी पर ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगा रही है और अपने इन्हीं दावों को लेकर कांग्रेस ने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। हालांकि कोर्ट से कांग्रेस को कितनी मदद मिलती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अजय यादव के बयानों से एक बात साफ है कि चुनाव से पहले की गुटबाजी और आंतरिक कलह कांग्रेस के चुनाव खत्म होने के बाद भी जारी है और कांग्रेस नेता अपने बयान से इस गुटबाजी को और उजागर कर रहे हैं। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट।